प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी प्यारे दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग इस अल्फाबेट टेस्ट को एकदम लास्ट कर रहे होंगे, एकदम लास्ट। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि भाई मध्य के जो अक्षर निकाले जाते हैं वो कैसे होते हैं। मेरे साथ इस समय रोशनी जुड़ गई हैं, ब्रज किशोर जुड़ गए हैं, ऋषभ, इंद्रेश, विशाल, रानी, पूजा पटेल, सोना। सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। कमेंट चला देता हूं मैं भी। मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे, जल्दी से बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बताओ भाई। रंजीत, संगम, ब्रजेश, उमेश, विजय, विनय, राहुल, मधु, अनीता, प्रीति, वैष्णवी, सुशांत, अंकित कुमार, सत्यम सिंह, गौरव, विशाल, पंकज, चांदनी, शिवम, ऋतिक। सभी प्यारे दोस्त आ जाओ। रोहन, बहुत बढ़िया। अब नाम बहुत स्पीड से चल रहे हैं प्यारे दोस्त। नाम लेना बहुत मुश्किल होता है क्लास में। और सभी प्यारे दोस्त बताओ, जो कल मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन की एक क्लास कराई थी यूट्यूब पर, क्या वो क्लास आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर ली है? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही शानदार सुपर तरीके से उस क्लास को कर लिया होगा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगे एक बार जल्दी से और सेशन को प्रारंभ करेंगे। बताएंगे, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके क्वेश्चंस की ओर चलूंगा, तो ध्यानपूर्वक समझते चलना। मैंने आपको मध्य के अक्षर ज्ञात करने बताए थे। मैंने बताया था मध्य के अक्षर। तो मैंने आप लोगों से कहा, मेरे प्यारे साथी आप मुझे बताओ बाएं से 15वें और बाएं से 20वें अक्षर के बीच में क्या होगा। पिछली क्लास में हमारा एक डाउट यही था प्यारे दोस्तों कि यार अगर संख्या को भाग दें 2 से और वैल्यू पॉइंट में चली जाए तो क्या करना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैंने क्या बोला, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। 15 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगी। भाग 2 से देंगे तो ये 17.5 वैल्यू आएगी। सर 17.5 का मतलब क्या होता है? क्या 17.5 पर कोई डिजिट है जिससे मेरे सवाल का आंसर आएगा? सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या 17.5 पर कोई वैल्यू है? मेरे प्यारे साथी 17.5 पर तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर 2 लेटर बीच में है। 17.5 में से यहां पर ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों को क्या करना है, यहां पर माइनस आधा करना है और यहां पर प्लस आधा करना है। तो 17.5 में से आधा कम किया तो 17 आया, 17.5 में आधा जोड़ दिया तो 18 आया। इसका मतलब यह हुआ कि 17 पर Q और यहां पर R, ये 2 लेटर बीच में आएंगे। बात को ध्यान से समझो, 2 लेटर बीच में आएंगे। आपको मैं ये प्रैक्टिकली समझा देता हूं ताकि किसी को भी ये ना लगे कि यार ये क्या हुआ। तो देखो, ABCDE FGHI JKLMN OPQ RSTU VWXYZ। बाएं से 15 की बात करूं तो O आता है, बाएं से 20 की बात करूं तो T आता है। इनके ठीक मध्य में पूछ रहा है, तो आप इधर से P को काट दो, इधर से S को काट दो, तो मध्य में 2 अक्षर बच गए, Q और R।
यही मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया था। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? जल्दी से बोलो, क्या ये चीज समझ में आई है? कहने का मतलब कभी भी ऐसे पूछे, बोले कि लेफ्ट साइड से 12 और लेफ्ट साइड से 25 के बीच में क्या होगा, तो क्या करेंगे, 25 और 12 को जोड़ देंगे, 37 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, 18.5 आएगा, 18.5 में से माइनस आधा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 18 आएगा, प्लस आधा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 19 आएगा, 18 पर आर आएगा, 19 पर एस आएगा, ये 2 लेटर आएंगे। अब इन्हें ABCD भी लिख के करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ABCD लिख के कर लोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। एक बार सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बताओ कि हाँ भैया एकदम ओके है। मेरे प्यारे दोस्त अब मैं आगे बढ़ता हूं, लगा दो PDF को एक बार, ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा इनका कि हाँ भाई ऐसा होता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बताओ, ये सब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग जहां तक पहुंच गए हैं वहां से आगे अभी बढ़ते हैं। जहां तक हम लोग पहुंच गए हैं वहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन में कहां तक हम पहुंच गए? चलो कोई नहीं कोई नहीं, हाँ ठीक है। चलो यहां से बताओ मुझे क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे PK राज सिंह, लव यू छोटे भाई बड़े भाई, जो भी छोटा बड़ा कोई दिक्कत मायने नहीं रखता है, थोड़ा बहुत छोटा है थोड़ा बहुत भाई तो भाई ही होता है। बताओ, बहुत सारा प्यार आपके लिए। देखो सवाल ये कह रहा है कि बाएं से 10वें तथा दाएं से तीसरे अक्षर के बीच में कौन होगा। आपको मैंने एक ट्रिक ये बताई थी कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, लेकिन साथ में ये भी मैंने बोला था कि मेरे भाई मेरे दोस्त, बाएं और दाएं में अलग अलग में ये ट्रिक नहीं लगती, या तो दोनों बायां होना चाहिए या दोनों ही दायां होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि बाएं से 10 है और मेरे प्यारे साथी दाएं से 3 है, दाएं से 3 है, तो आप लोग इन दोनों को लेफ्ट से बदल सकते हो क्या? बताया तो था दोनों को लेफ्ट से बदल सकते हो। जो बाएं से 10 है वो बाएं से 10 ही रहेगा, जो दाएं से 3 है, जो दाएं से 3 है वो बाएं से कितना होगा बताओ। आप लोग भली भांति जानते हैं कि दाएं की वैल्यू को अगर 27 में से घटा दिया जाए तो वो वैल्यू बाएं में परिवर्तित हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 27 में से 3 गए तो 24 आ गया, तो यहां पर 10 और 24 को जोड़ूंगा तो ये 34 हो जाएगा, 2 से भाग दूंगा तो ये 17 हो जाएगा, और 17 पर Q आ जाएगा, 17 पर Q आ जाएगा। आप इसे ABCD लिख के भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर Q ही आएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात यहां तक समझ में आ चुकी है? किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, मुझे बताएंगे जरा इसका क्या आंसर है। सवाल कह रहा है बाएं से चौथे, लेफ्ट साइड से चौथे तथा बाएं से 18वें, लेफ्ट साइड से 18वें के बीच में क्या होगा। तो ये 4 और 18 को जोड़ दो, 4 और 18 को जोड़ोगे तो ये 22 हो जाएगा, बटे 2 करोगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 पर K आ जाएगा। यही आंसर है। इस बार दोनों ही वैल्यू सवाल में लेफ्ट से दी गई थी। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार, सभी प्यारे दोस्त क्या जवाब होगा। संदीप भैया, आपको याद है कि हमने आपका बर्थडे गभाना टोल पर मनाया था और केक भी काटा था? हाँ जी बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकते हैं।
इतने प्यार को मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथियों के एक एक पल जो आपके साथ गुजरते हैं उनको कभी नहीं भूला जा सकता। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी ये समझता ही नहीं हूं कि मैं आपके बिना कुछ भी हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आज कुछ भी हैं हम, थोड़ा बहुत मान के चलो, लोगों के बीच में एक सम्मान कमाया, कुछ नाम कमाया, कुछ पैसा कमाया, या मेरे प्यारे दोस्त जो भी कमाया है वो केवल और केवल मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स का प्यार रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, आपके प्यार से, आपके आपके सच में सहयोग से ही ये चीजें संभव होती हैं। बहुत सारा प्यार और थैंक यू हर एक उस पल के लिए जो आपने अपने भाई की तरह मुझे दिया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि दाएं से 8वें, राइट साइड से 8वें और दाएं से 18वें, यानी राइट साइड से 18वें के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर हो जाएगा, कौन सा अक्षर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, जब इन दोनों वैल्यूज को आप लोग आपस में जोड़ेंगे तो ये 18 और 8 26 होगा। बोलेंगे भैया 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 आएगा, भैया कोई दिक्कत है? नहीं जी, 13 पर मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं m आएगा, लेकिन भैया हम अच्छी तरह से जानते हैं m इस बार आंसर नहीं है। m आंसर इस वजह से नहीं है क्योंकि ये दोनों वैल्यू राइट से हैं, और जब वैल्यू राइट से होती है तो आप जानते हैं कि अपोजिट करना पड़ जाता है, क्योंकि दोनों राइट से, इसका मतलब ये राइट से ही बोल रहा है। दोनों लेफ्ट से होती तो मतलब लेफ्ट से बोलता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ भी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये बोला कि जो m आया है उसका विपरीत कर देंगे, और m का जो विपरीत होगा वो n हो जाएगा। यही मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है, यही मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भैया समझ गए तो इसका आंसर क्या है। अगर भैया हम समझ गए हैं तो इसका आंसर क्या है, बोलो जल्दी, जल्दी से बोलो, फिर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल कह रहा है कि बाएं से 5वें, लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर तथा दाएं से चौथे, राइट साइड से चौथे के बीच में क्या होगा। बड़ा आसान है, जो लेफ्ट से 5 है उसे तो लेफ्ट से 5 ही रहने दो, जो राइट से 4 है उसे लेफ्ट में परिवर्तित कर दो। कैसे? 27 में से घटाकर, 27 में से 4 गई तो 23 आ गया, 23 और 5 को प्लस कर दो, 23 और 5 को जब प्लस कर दोगे तो ये मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ने के बाद 28 बन जाएगा, और 28 बटे 2 करोगे तो 14 आ जाएगा, 14 पर मेरे प्यारे साथी n आ जाएगा, और यही n आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रोकना कमेंट को। एग्जाम, आकाश कुमार लिख रहे हैं एग्जाम सेंटर बनने की न्यूज सुनकर सब टीचर उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, जबकि यूपीएसआई एग्जाम डेट 30 दिन पहले आएगी। आकाश कुमार, क्या तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ ये आरोप सही है प्यारे साथी? एक बार थोड़ा सा सोच के कमेंट कीजिए भाई मेरे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिमाग में आया और लिख दिया। मैं चाहता तो इस कमेंट को इग्नोर भी कर सकता था। मेरे प्यारे दोस्त, मैं नहीं पढ़ता इसे, और मुझे ये भी पता है कि अगर कमेंट नहीं पढ़ता तो केवल आकाश तुम तक ही सीमित रहती है कमेंट, और मैंने पढ़ी है तो इस क्लास में बैठे हुए लगभग 3000 लोगों के पास ये कमेंट गई है जब मैंने पढ़ी है, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से। लेकिन इन 3000 बच्चों से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी टॉपिक में या किसी भी दिन जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं क्लास में, किसी भी दिन किसी भी पल आपको ऐसा लगा है कि
मैं जल्दी जल्दी से उल्टा सीधा करके अपना काम खत्म कर रहा हूं? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ, प्लीज बताओ इस चीज को आज, क्योंकि जिस आरोप को भाई ने लगा दिया 1 सेकंड में, मेरे दोस्त मुझे सभी प्यारे साथी बताओ, क्या एक भी दिन, एक भी पल, एक भी मिनट, एक भी सेकंड, एक भी क्वेश्चन पर आपको ऐसा लगा कि मैं उल्टा सीधा पढ़ा के जल्दी जल्दी भाग रहा हूं? क्या मैंने क्लास में ये नहीं बोला कि प्यारे साथियों, चाहे मुझे क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े लेकिन उल्टा सीधा तो नहीं चलूंगा? और रही बात एग्जाम डेट की, तो मुझे यह भी पता है कि हाँ 30 दिन पहले एग्जाम डेट आएगी, टाइम है भरपूर, मैं करा दूंगा सिलेबस। लेकिन यार ये चीज गलत है आकाश भाई, सोच कर देखना। अगर मैं आपका मानकर चलो सगा भाई होता तो शायद आप ये बात कहते नहीं, अगर मैं गलत करता तो भी नहीं कहते। और आज मैं अपनी जगह ठीक हूं, उसके बावजूद आपने जो आरोप लगाया है ना साथी, खैर चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या जवाब हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ में आती है कि आप लास्ट में ना हर उस व्यक्ति के लिए दोषी निकलेंगे जिस व्यक्ति के साथ तुमने रिश्ता दिल से निभाया होगा। यह वास्तविकता है और कड़वी सच्चाई है। आओ समझो इस चीज को। सवाल कर रहा है बाएं से चौथे और बाएं से 19वें। एक भाई लिख रहे हैं एनर्जी लेवल कम लग रहा है। भाई मेरे एनर्जी लेवल तो अपने आप कम हो जाएगा। पिछले 2-3 दिन से स्थिति ऐसी रही है कि बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी भी वो वहीं पे ही है और मैं यहां क्लास ले रहा हूं। लेकिन ये चीजें खैर कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप उतना ही कहोगे जितना आप समझते हो। इन चीजों को कोई नहीं देखता है किसी के लिए कि किसी कोई व्यक्ति किन हालातों में आपके सामने खड़ा है। मैं सीधा हॉस्पिटल से आके मैंने कि चल कोई नहीं, मैं क्लास लेके आता हूं। वो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कल भी एडमिट था, पर मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चनों की एक मैराथन क्लास संडे में ली थी कि चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। पर चलो कोई नहीं समझता इन चीजों को, अपना कोई हो तो समझे। खैर बाएं से 4, तो लेफ्ट साइड से मेरे प्यारे दोस्त ये 4 वैल्यू हो गई। दूसरा कह रहा है बाएं से 19वें, ये लेफ्ट साइड से 19 हो गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक मैं उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो ये बाएं से 4 था, बाएं से 19 था, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 4 और 19 23 हो जाएगा, बटे का 2 कर देंगे। और सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि ये 11.5 आएगा, ये 11.5 आएगा। मेरे सभी साथी ये बात जान गए होंगे। तो मैंने अब आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि यहां पर माइनस का आधा कर देंगे और दूसरी इक्वेशन में प्लस का आधा कर देंगे, क्योंकि पॉइंट में कभी भी कोई वैल्यू नहीं आती है। 11.5 का आधा कर दिया तो ये 11 हो गया, मतलब आधा कम कर दिया तो, और आधा जोड़ दिया तो 12 आ गया। 11 पर के और 12 पर एल आ गया। के और एल ये 2 अक्षर बीच में होंगे, ये 2 अक्षर बीच में होंगे, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। थोड़ा सा सवाल को देखते हुए बताना है क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सवाल क्या कह रहा है सुनो।
कह रहा है कि एक शब्द है ऑब्लिक, शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा। कह रहा है कौन सा बदला हुआ रूप होगा। सवाल को ध्यान से सुनना। शब्द है ऑब्लिक, तो यहां मैंने वही शब्द लिख दिया ओ बी, ओ लिख दिया, ओ के बाद बी आ गया, एल आई क्यू यू ई, एक शब्द आ गया ऑब्लिक। तो मैंने ये बोला इसका क्या बदला हुआ रूप होगा जब शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के अक्षर से। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो स्वर है उसमें आपको 2 जोड़ देना है और प्रत्येक व्यंजन को अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से। जो व्यंजन है मेरे प्यारे दोस्त उसमें 3 जोड़ देना है। स्वर में 2 जोड़ेंगे और व्यंजन में 3 जोड़ेंगे। तो देखो ध्यान से सभी प्यारे दोस्त, ये ओ 15 पर है, 2 जोड़ दो 17 पर क्यू आएगा। ऐसे समझो इसमें प्लस का 2 होगा क्योंकि ये स्वर है। ये व्यंजन है तो प्लस का 3, ये व्यंजन है तो प्लस का 3, ये स्वर है तो प्लस का 2, ये व्यंजन है तो प्लस का 3, ये स्वर है तो प्लस का 2, ये स्वर है तो प्लस का 2। तब ये इक्वेशन क्या आएगी? 15 ओ 15 2 17 पर क्यू आया, क्यू बी 2 और 3 5 पर ई आएगा, एल 12 3 15 पर ओ आएगा, आई 9 2 11 पर के आएगा, क्यू 17 3 20 पर टी आएगा, यू 21 2 23 पर डब्ल्यू आएगा, ई 5 2 7 पर जी आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आपने यही आंसर बताया था? जल्दी से बोलो, कुछ हुआ? सवाल नॉर्मल था कि ये कह रहा है कि स्वर में 2 जोड़ दो और व्यंजन को तीसरे से। तो मैंने जितने स्वर हैं, स्वर आप लोग जानते हैं, ए ई आई ओ यू। मेरे प्यारे दोस्त ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं और स्वर में 2 जोड़ दिया गया है। जब आपसे कहेगा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, जो कि भाई टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 में से 5 ए ई आई ओ यू स्वर हो गए, उनमें इसने 2 जोड़ा है और उन 26 में से 5 घटा दें तो जो 21 बचे हैं उसमें उसने 3 जोड़ा है। आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल को ध्यान से पहले पढ़ेंगे, सवाल क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या जवाब होगा। एक शब्द इसने दिया है मीनिंगफुल, एक शब्द है मीनिंगफुल। शब्द लिखेंगे एम ई ए एन आई एन जी एफ यू एल। एक शब्द है मीनिंगफुल। तो ध्यान से सुनना, ये एक शब्द था मीनिंगफुल के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले इसके स्वर को क्रमबद्ध करना है वर्णमाला के क्रम में। तो मुझे ये बताओ क्या इसमें ए है? ए है तो पहले ए आएगा, उसके बाद ई है तो ई आएगा, आई है तो आई आएगा, ओ इसमें है नहीं पर यू है तो यू आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो बचे हुए उनको सीक्वेंस में लाइए। तो ए के बाद बी इसमें है नहीं, सी इसमें है नहीं, डी इसमें है नहीं, ई है नहीं। ई है तो वो ले लिया है, फिर एफ आएगा तो एफ यहां आ गया, एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच आई जे के एल, एल आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा,
एम के बाद एन आ जाएगा दूसरा, मतलब दो एन है तो दोनों ही एन आ जाएंगे। ये एक नया शब्द बन जाएगा। आपने भी यही शब्द बनाया होगा, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे, आपने भी तो यही शब्द बनाया होगा। क्या कह रहा है? इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। अब ये जो शब्द बने हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद वाले अक्षर से स्थापित करना है। इसका मतलब यह है कि एक जोड़ देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए में एक जोड़ोगे बी आएगा, ई में एक जोड़ोगे एफ, आई में एक जोड़ोगे जे, यू में एक जोड़ोगे वी, एफ में एक जोड़ोगे जी, जी में एक जोड़ोगे एच, एल में एक जोड़ोगे एम, एम में एक जोड़ोगे एन, एन में एक जोड़ोगे ओ, एन में एक जोड़ोगे ओ। कह रहा है कि फिर इस शब्द की नई व्यवस्था क्या होगी? तो ये होगी। सभी प्यारे दोस्त बताओ, ये व्यवस्था आप लोगों के भी यही आंसर आया निकल के? जल्दी बोल दो, जल्दी से बोल दो, क्या आप लोगों का भी यही आंसर निकल कर आया है? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, एकदम ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह क्या रहा है उस चीज को पहले पहचानिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है। आर को आई लिख रहा है, यू को आर लिख रहा है, ई को टी लिख रहा है, एस को पी लिख रहा है, पी को यू, टी को एस, आई को ई। तो ये कह रहा है कि इस शब्द को क्या बनाएंगे। तो आर को आई लिख रहा था, आर को यहां पर आई लिख देंगे। यू को आर लिख रहा था तो यू को आर लिख देंगे। ई को टी लिख रहा था तो ई को यहां पर टी लिख देंगे। एस को पी लिख रहा था तो एस को यहां पर पी लिख देंगे। पी को यू लिख रहा था तो पी को यहां पर यू लिख देंगे। टी को एस लिख रहा था तो टी को एस लिख देंगे। और आई को ई लिख रहा था, आई को ई लिख रहा था तो यहां पर ई लिख देंगे। क्वेश्चन खत्म। यू टी आई पी आर ई एस। बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि इंट्रोड्यूस को कैसे लिखा जाएगा। वही चीजें हैं, ऊपर से कॉपी करके लिख देनी है। बताएंगे। ओम रिंकी लिख रही हैं अच्छे इंसान नहीं हो आप। कोई बात नहीं, मैं बेकार ही ठीक हूं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटी बहन, आपका कभी अनजाने में बहुत ज्यादा दिल दुख गया हो किसी बात से, जिससे आपको लगा हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं आपसे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे अच्छा मानो या वो मानो, कोई बात नहीं है, ऐसे ही ठीक है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या है? सवाल कह रहा है इंट्रोड्यूस को कैसे लिखा जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सबसे पहले यहां देखो आई आया है और आई को क्या लिख रहा है? यू। तो यहां पर यू लिख देंगे। फिर एन आया है, एन को सी लिख रहा है तो एन को सी लिख देंगे। फिर उसके बाद टी आया है, टी को ओ लिख रहा है तो टी को ओ लिख देंगे। फिर उसके बाद आर आया है, आर को एन लिख रहा है, आर को एन लिख रहा है, आर को एन लिख देंगे। फिर ओ को जे लिख रहा है तो ओ को जे लिख देंगे। ऐसे ही आगे बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो। सवाल फिर यहां पर डी है। अच्छा, डी, यहां पर डी आया, डी को क्या लिख रहा है? एन को सी और सी को ई। हाँ, डी ये रहा, डी को टी से दर्शा रहा है तो डी को टी से दर्शा देंगे। मेरे प्यारे दोस्त फिर यू आया है, सही है, ध्यान से सुनना। यू आया है और यू को डी, तो यहां पर डी लिख देंगे। फिर सी आया है,
यहां आप देख सकते हैं लिख रहा है कि सी को ई के द्वारा दर्शाया गया है, तो यहां पर ई आ जाएगा और लास्ट में ई को आर, तो ये आ गया और ये हो गया करेक्ट आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ क्या बात समझ में आ गई? सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब, ठीक है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो सकता है इसका? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है? देखो ध्यान से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। गलत मैसेज किया उसका जवाब आपने दे दिया। पिछले मैं 9 बजे से पूछ रही हूं, उसका जवाब नहीं दिखा आपको। बताइए गुड़िया, क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल बताइए यार, एक बार बताऊं, ऐसा कई बार होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, इधर हमारा मुंह है, उधर से आपकी कमेंट निकल गई, तो कोई तीसरी आंख नहीं होती टीचर के यहाँ पीछे कि वो देख के आपको कमेंट पढ़ ले। और कमेंट की स्पीड बहुत होती है। कभी तुम लोग स्टूडियो आना, कभी स्टूडियो आना तुम लोग, मैं तुमको दिखाऊंगा कि कमेंट कैसे चलती हैं तुम्हारी। तुम लोग खुद कह दोगे कि भैया, तुम लोग खुद कह दोगे कि भैया बहुत, मतलब कमेंट इतनी तेज चलती हैं, आप कैसे पढ़ पाते हो? आप भी नहीं पढ़ पाओगे फिर उन कमेंट को, है ना? अब देखो ध्यान से, मैं मान रहा हूं कि आपको लगता है ऐसा कि यार हमारी कमेंट नहीं पढ़ी, पर सच में ना यार कमेंट बहुत स्पीड से जाती है। आप आना किसी दिन, मैं दिखाऊंगा। सवाल को ध्यान से सुनना, कमेंट कमेंट पे ही ध्यान देना तुम। सवाल करा है वंडरफुल, सवाल करा है WONDERFUL, सवाल करा है वंडरफुल। ध्यान से समझना, हमें यूट्यूब की क्लास नहीं मिल रही सर जी, हमें यूट्यूब क्लास नहीं मिल रही। यूट्यूब की क्लास मिल जाएगी, एक बार यूट्यूब में आप लोग चेक कर लो, ऑप्शन में जाकर, लाइव वाले ऑप्शन में जाके भी चेक कर सकते हो, और यूपी पुलिस सुपर 100 क्वेश्चन डाल के ऐसे भी चेक कर सकते हो। कल ही कराई है मैंने, मिल जाएगी क्लास, ठीक है ना? मिल जाएगी। तो यहां पर ये कह रहा है वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला में क्रमबद्ध किए जाने पर अक्षरों कितने अपरिवर्तित रहेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, कितने अपरिवर्तित रहेंगे? तो सबसे पहले देखो, ए है नहीं, बी है नहीं, सी है नहीं, डी है तो डी लिख लिया। डी के बाद ई आ गया तो ई आ गया, ई के बाद एफ आ गया, एफ के बाद जी है नहीं, एच है नहीं, आई है नहीं, जे है नहीं, के है नहीं, एल, एल आ गया, एल के बाद एम है नहीं, एन है, एन लिख दो, एन के बाद ओ लिख दो, ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, आर लिख दो, एस नहीं है, टी यू, यू आ गया, और वी डब्ल्यू आ गया। बताओ कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहे हैं? तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो, यहाँ डब्ल्यू था, डी आ गया, ओ था, ई आ गया, एन था, एफ आ गया, डी था, एल आ गया, ई था, एन आ गया, आर था, ओ आ गया, एफ था, आर आ गया, यू था, यू है, एल डब्ल्यू। एक ही स्थान है, ओनली ओनली यू, ओनली यू मेरे प्यारे दोस्त, केवल एक ही ऐसा है। बेटा जितने बच्चों को कल की क्लास नहीं मिल रही है, आप YouTube पर बस इतना सर्च कर लीजिए, क्या बेटा? संदीप सर UPSI
सुपर 100। मेरे प्यारे दोस्त सबसे ऊपर यही वीडियो आपको दिखाई देगी। आप YouTube पर इसे डाल लो, सबसे ऊपर यही वीडियो दिखाई देगी। बात समझ में आ गई? चलो दूसरी बात, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके मतलब की। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक रामबाण सीरीज चालू करने जा रहा हूं। आपको याद होगा हमने एक योग्य सीरीज चलाई थी, उसी के संदर्भ में कल मैंने क्लास में 2 नाम में से किसी एक नाम को सिलेक्ट करने के लिए बोला था बच्चों से। आपसे भी पूछ लेता हूं, इनमें से बताओ कौन सा नाम अच्छा है। एक है वर्दी वीर सीरीज और दूसरा है जुनून ए वर्दी सीरीज, जुनून ए वर्दी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कौन सा नाम ज्यादा अच्छा है। ये मैंने कल भी पूछा था बच्चों से, तो उनकी भी यूट्यूब से भी कुछ वोट आई हैं कि हाँ भैया ये होना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए जो क्लासें होंगी, ये क्लासें दिन में मैं आपको एक फिक्स समय रखूंगा जिस टाइम पर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो ऐसी होंगी जो लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो होंगी। ये आपको टॉपिक वाइज मेरे प्यारे दोस्तों मिलेंगी और टॉपिक में भी टाइप वाइज। एक्चुअल में पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जैसे किसी बच्चे को मान के चलो डायरेक्शन टॉपिक है, डायरेक्शन टॉपिक में 8, 9, 10 टाइप है। अब किसी बच्चे को हर एक टाइप आ गई, बस एक नहीं आई परछाई पर आधारित, तो वो बच्चा क्या करता है, उस पूरे क्वेश्चन पूरे ही टॉपिक के हर एक क्लास को चेक करता है और उसे एक टाइप ढूंढने के चक्कर में जो 5 मिनट में काम हो सकता था उसे आधा घंटा का समय लग जाता है। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो प्यारे गुड्डा, उसी क्रम में हमने क्या किया, ये टाइप वाइज हम थंबनेल पर टाइप लिखवा दिया करेंगे कि ये इस टाइप का है। अब आपको जिस टाइप में दिक्कत है आप डायरेक्ट उसी पर क्लिक करो और खत्म कहानी। मेरे प्यारे साथी, उससे क्या होगा, ये 10 से 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार दिल भेज के मुझसे प्रॉमिस कर दो कि भैया जी हम डेली 10 से 15 मिनट का समय अपने लिए निकालेंगे, मेरे लिए नहीं अपने लिए। और ये समय आपको अलग से नहीं निकालना। आप खाना भी खा रहे हैं और आपने फोन चला के अपनी क्लास चला ली, तो 10 मिनट में खाना खत्म, 10 मिनट में वीडियो खत्म और एक टाइप आपके दिमाग में ऐसे चला जाएगा कि वो कभी गलत होगा ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको अपना भाई बहन मानता हूं, स्टूडेंट नहीं मानता, अपने परिवार का एक सदस्य मानता हूं। जितनी मेहनत रीजनिंग में मुझसे होगी आपके लिए मैं करूंगा, जितनी जान लगाई जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे या मैं तो एक इंसान हूं। 100% लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है, ये वास्तविकता है। 100% लोग तो मतलब मैंने कहा किसी पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से खुश हो ही नहीं सकते। देश में इतने महान महान व्यक्ति हुए हैं, लेकिन ये अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिससे सब खुश हैं, नहीं हो सकता। कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा जरूर होगा जो खुश नहीं होगा उनसे, जबकि मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूं। पर मैं ये भी जानता हूं कि 100% में से 99% लोगों को बहुत उम्मीद है मुझसे। 1% ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं, हालांकि समय के साथ ये भी अपने हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं इनके चक्कर में इन 99% का नुकसान नहीं कर सकता। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन से मैं इतना कहूंगा कि आप जान लगा के रखना, और ये सीरीज एक ऐसी सीरीज होगी जो मेरे प्यारे गुड्डा आपके लिए वरदान साबित होगी। इनमें से मैं कोई सा भी एक नाम रखूंगा जो आपकी वोट होगी उसके आधार पर। इस क्लास के बाद में भी कमेंट करके आप उसका नाम बता सकते हैं, अब तो एप्लीकेशन पे भी कमेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जरूर बताना इसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या इसका एक प्रॉपर नाम रखा जा सकता है, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहो और सुनो, ये बहुत वरदान साबित होने वाली सीरीज है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।